हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शार्प स्टोरीज, जहाँ पे बहुत टाइम बाद मैं तुम्हें हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो हैप्पी बिलेटेड दिवाली एंड हैप्पी हैलोवीन। एंड क्योंकि ये हैलोवीन का टाइम है, स्पूकी सीजन का टाइम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा फेमस 3 रेडिट की हॉरर स्टोरी सुनाऊँ। सो इसका मतलब ये है कि अगले 3 दिन में तुम्हें 3 हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मिलेगी और ओरिजिनल स्टोरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बट जस्ट टू मेक दीज स्टोरीज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, मैंने इनको थोड़ा सा रीराइट करा है। तो मैं तुम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा अब, और हम लोग आज अपनी पहली स्टोरी सुनेंगे। भूटान बॉर्डर के पास असम के डेंस फॉरेस्ट में एक हाईवे है जो दिन में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जब शाम ढलने लगती है तो उस रोड की पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। लोकल लोग कहते हैं कि रात के वक्त वहाँ अकेले ट्रैवल करना मतलब अपनी किस्मत को चैलेंज करना है। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ हुई थी जब उसने इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया था। ये कहानी है 2018 की, जब एक यंग आईएएस ऑफिसर को आसाम के एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिली थी। लेट्स कॉल हिम विक्रम। विक्रम दिल्ली से था, मेट्रो सिटी का लड़का, जिसको ये सब घोस्ट वोस्ट की कहानियां बिल्कुल बकवास लगती थी। उसके लिए ये सब सुपरस्टिशन से ज़्यादा कुछ नहीं था। पर आसाम जाने के बाद उसकी ये सोच पूरी तरह बदलने वाली थी। विक्रम की पोस्टिंग एक स्मॉल टाउन में थी जो भूटान बॉर्डर से सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर दूर था। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे एक नैरो हाईवे पर ट्रैवल करना पड़ता था जो डेंस साल फॉरेस्ट से होकर गुजरती थी। दोनों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ और बीच में ये एक लोनली रोड। मोबाइल नेटवर्क फॉरगेट दैट, उस एरिया में सिग्नल मिलना भी मुश्किल था। पहले कुछ हफ्ते तो सब नॉर्मल था। विक्रम अपने काम में बिजी रहा, मीटिंग्स, इंस्पेक्शन, फाइल्स, टिपिकल गवर्नमेंट ऑफिसर की लाइफ। लेकिन उसके ऑफिस में जो ड्राइवर था राजू, वो हमेशा उससे कहता रहता था, सर शाम के बाद उस हाईवे पर मत जाना, कुछ ठीक नहीं है वहाँ। विक्रम हमेशा हंसते हुए उसकी बात को टाल देता था। राजू तुम भी यार, ये 21st सेंचुरी है मेरे भाई, घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होते हैं। पर राजू सिर्फ मुस्कुराता और कहता, सर आपको पता चल जाएगा। इंसिडेंट हुआ 1 अक्टूबर की दोपहर को। विक्रम को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया गया था। मीटिंग काफ़ी लंबी चली और जब तक ख़त्म हुई तब तक शाम के ऑलमोस्ट 5 बज चुके थे। राजू ने कहा, सर आज हम यहीं पे रुक जाते हैं, हम यहाँ से कल सुबह निकल जाएंगे। लेकिन विक्रम को घर पे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए उसने राजू को बोला कि वो अपनी बाइक पर ही चला जाएगा अकेले। राजू के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन आ गई थी। सर प्लीज़ बाइक पर मत जाना, कम से कम गाड़ी में तो जाओ। लेकिन विक्रम ने उसकी बात नहीं मानी। उसने सोचा कि बस 40 किलोमीटर का ही तो मैटर है, 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। उसने अपना हेलमेट पहना और निकल गया वो वहाँ से। राजू ने उसे रोकने की कोशिश की, बट इवेंचुअली उसने हार मान ली। सर अगर कुछ भी अजीब दिखे तो रुकना मत, बस कंटिन्यूसली चलते रहना प्लीज़। राजू ने उसे लास्ट में जाते हुए ये आखिरी वार्निंग दी थी। विक्रम ने उससे हाँ करते हुए सर हिलाया और अपनी रॉयल एनफील्ड स्टार्ट करके वो निकल पड़ा। पहले 20 मिनट तो सब कुछ ठीक था, रोड्स अच्छी थी, मौसम भी प्लेजेंट था। दोनों तरफ के फॉरेस्ट में इवनिंग लाइट्स आ रही थी, एक पीसफुल सा सीन था ये। पर धीरे धीरे सूरज डूबने लगा था और रोड पर अंधेरा छाने लगा था। जब विक्रम हाईवे के बीच तक आया तब तक ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था। उसकी बाइक की हेडलाइट ही सिर्फ लाइट सोर्स रह गई थी अब। एंड अराउंड हिम सिर्फ ट्रीज की शैडोज दिखाई दे रही थी और जंगल की आवाज़ें जैसे कि क्रिकेट्स, बर्ड सेटलिंग डाउन फॉर नाइट, और कहीं दूर से जानवरों की आवाज़ ही आ रही थी बस। फिर अचानक रोड के राइट साइड पे करीब 50 मीटर दूर उसने कुछ देखा। हेडलाइट की लाइट में एक फिगर खड़ी थी वहाँ पर, एक औरत वाइट साड़ी में, बिल्कुल स्टिल, जैसे वो वहाँ खड़ी होकर बस किसी का इंतज़ार कर रही हो। विक्रम ने स्पीड थोड़ी स्लो की क्योंकि ये स्ट्रेंज था। इतनी रात को इस जंगल के बीच में एक औरत अकेली क्या कर रही थी।
उसके दिमाग में राजू की वार्निंग आई, लेकिन उसने खुद को कन्विंस किया, मे भी कोई लोकल विलेजर होगी ये, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। पर जब वो थोड़ा और पास आया तब उसको कुछ अजीब लगा। औरत बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, विंड भी नहीं लग रही थी उसके कपड़ों में, और सबसे स्ट्रेंज बात, उसका फेस क्लियरली विजिबल नहीं था। इतने पास होने के बाद भी जैसे कोई शैडो हो, वो ऐसा व्यतीत हो रहा था वहाँ पर। विक्रम की हार्ट बीट तेज होने लगी। उसने बाइक का एक्सीलरेटर दबाया और स्पीड बढ़ाने लगा वो। पर तभी 1 सेकंड के लिए जब उसने मिरर में देखा तो वो औरत वहाँ नहीं थी। What the hell? विक्रम ने सोचा, क्या मैंने कुछ गलत देखा था अभी? लेकिन जब उसने सीधे सामने देखा तो उसके होश ही थम गए थे। वो औरत अब रोड के लेफ्ट साइड में खड़ी थी, सेम वाइट साड़ी, सेम पोजीशन, बिल्कुल स्टिल। ये कैसे पॉसिबल था? विक्रम ने क्लियरली देखा था कि वो राइट साइड पे थी, और अब एक ही सेकंड में वो पहले तो आगे थी और अब लेफ्ट साइड में खड़ी थी, रोड के अक्रॉस, वो भी सिर्फ 10 से 15 सेकंड्स में। वो बाइक से तेज कैसे भागी, वो विक्रम से आगे कैसे आ गई, ये सारे के सारे सवाल उसके मन में थे। विक्रम ने ब्रेक मारी, बाइक रुक गई। उस साइलेंट जंगल में सिर्फ उसकी बाइक के इंजन की आवाज़ आ रही थी और उसकी खुद की हैवी ब्रीथिंग की। उसने टॉर्च निकाली अपने बैग से और उस डायरेक्शन में फोकस किया जहाँ पे वो औरत उसने देखी थी, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिर्फ ट्रीज और डार्कनेस। आई एम जस्ट टेरिफाइड। विक्रम ने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की। लॉन्ग डे था आज, दिमाग मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहा है। ये सब खत्म हो जाएगा विक्रम, तू इसके बारे में मत सोच। उसने बाइक स्टार्ट की और फिर से चलने लगा वो। इस बार उसने डिसाइड किया कि वो सीधा देखेगा और कहीं भी नहीं। पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर 2 से 3 मिनट में वो औरत दोबारा दिख जाती थी उसे, कभी लेफ्ट कभी राइट साइड, कभी तो बहुत दूर जैसे रोड के एंड पर खड़ी हो वो। हर बार वाइट साड़ी में, हर बार सेम पोजीशन में, हर बार जब विक्रम फोकस करता प्रॉपर्ली देखने के लिए तो वो गायब हो जाती। विक्रम को अब जेन्युइनली डर लगने लगा था। उसकी पीठ पर पसीना आ गया था डिस्पाइट द कोल्ड इवनिंग। राजू की वार्निंग अब उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। सर, कुछ ठीक नहीं है उस हाईवे पर। फिर वो मोमेंट आया जो विक्रम कभी नहीं भूल सकता था। एक शार्प टर्न के बाद वो औरत रोड के बीच में खड़ी थी, बिल्कुल विक्रम की बाइक के सामने, और इस बार तो वो बहुत पास थी, सिर्फ 10 फीट दूर। विक्रम ने इमरजेंसी में ब्रेक लगाया, बाइक ऑलमोस्ट टिल्ट होने ही वाली थी, पर उसने बैलेंस बना लिया और अब पहली बार वो औरत की फेस क्लियरली देख पा रहा था। ये कोई नॉर्मल फेस नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक थी, जैसे कोई डेप्थ ही नहीं हो उन आंखों में। स्किन उसकी पेल थी, ऑलमोस्ट वाइट, और उसके लिप्स दे वर मूविंग, जैसे वो विक्रम से कुछ कह रहे हो, लेकिन उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और विक्रम को सिर्फ हवा की आवाज़ उसके आसपास से जाते हुए सुनाई दे रही थी। विक्रम हिल भी नहीं पाया। ये फीलिंग एक्सप्लेन करना मुश्किल है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे रोक के रख रहा था, कोई इनविजिबल फोर्स उसे दबा के रख रहा था, कोई हाथ उसकी पीठ को नीचे दबा रहे थे। वो चाहकर भी बाइक स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ विक्रम को लग रहा था जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा हो। उसकी सांस विजिबल होने लगी थी कोल्ड में। फिर सडनली जंगल से कहीं एक लाउड साउंड आई, जैसे कोई बड़ा सा ट्री गिर गया हो। वो साउंड इतनी तेज थी कि विक्रम का ट्रांस टूट गया। उसने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और फुल थ्रॉटल में वो निकल पड़ा, और उसने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरे रास्ते विक्रम ने बस कंटिन्यूसली बाइक चलाई। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी रूह कांप रही थी, उसके हाथ में स्वेट था और उसकी पीठ में भी बहुत ज़्यादा स्वेट हो गया था, लेकिन फिर भी वो चलता रहा। जब वो फाइनली अपने टाउन में पहुंचा तब उसकी हालत देखने लायक थी। फेस पेल, कंप्लीटली स्वेटिंग डिस्पाइट द कोल्ड, और अब हाथ भी उसके शेकिंग थे, लेकिन वो अब घर पहुंच गया था। नेक्स्ट डे विक्रम ने राजू को सब कुछ डिटेल में बताया। राजू ने सीरियसली सुना और फिर कहा, सर, मैंने तो आपको रोका ही था, आप चले गए।
आपको इस जगह के बारे में नहीं पता है सर। मैंने आपको कहा था, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक जगह लेकर जाता हूँ। राजू उसे ले गया टाउन के आउटस्कर्ट्स में, जहाँ एक पुराना शक्ति टेम्पल था। वहाँ एक तांत्रिक रहता था जो लोकल लोग के बीच काफी रिस्पेक्टेड था। लेट्स कॉल हिम भट्टाचार्य जी। जब विक्रम ने अपनी कहानी सुनाई तो भट्टाचार्य जी ने सीरियसली सुना उसकी कहानी को। फिर उन्होंने बताया कि जो विक्रम ने देखा है वो कोई हलूसिनेशन नहीं था। उस स्ट्रेच पर एक औरत की मौत हुई थी 3 महीने पहले। भट्टाचार्य जी ने एक्सप्लेन किया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस था वो। उसका पति ड्रंक होकर उसको हाईवे पर छोड़कर चला गया था, वो भी रात के टाइम पर। कुछ लोग कहते हैं कि उसने ट्रक के सामने कूद मार दी थी, कुछ कहते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। पर जो भी हुआ हो, उसकी मौत बहुत पेनफुल थी और उसकी आत्मा अब वहां भटकती रहती है। विक्रम को अब सच में डर लगने लगा था। पर क्या वो मुझे कुछ करना चाहती है? नहीं, भट्टाचार्य जी ने कहा, वो सिर्फ खोई हुई है, अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ रही है। पर जितनी वायलेंट डेथ्स होती है उतनी ही रेस्टलेस आत्माएं भी हो जाती हैं। वो कॉन्शियसली कुछ गलत नहीं करती, पर उसकी प्रेजेंस इटसेल्फ इज डेंजरस। अगर तुम रुक गए होते, अगर उसने तुम्हें टच कर लिया होता तो कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो जाते। भट्टाचार्य जी ने एक ताबीज विक्रम को दिया और कुछ मंत्र भी सिखाए। जब भी उस रोड से जाना पड़े ये पहन लेना, और ध्यान रखना शाम के बाद अकेले मत जाना उस रूट पर। शायद से तुम जैसे नौजवान इन बातों को नहीं मानते होंगे, लेकिन तुमने तो उसे सामने से देखा था ना। अब तो यकीन हो गया है। विक्रम ने सच में उस इंसिडेंट के बाद अपनी लाइफ में चेंजेस किए थे। वो अब उस हाईवे पर कभी शाम के बाद नहीं जाता था, और जब भी जाना पड़ता है उसे तो वो हमेशा किसी के साथ ही जाता है और कभी भी अकेला नहीं। लोकल लोग कहते हैं कि आज भी उस हाईवे पर रात के वक्त एक वाइट साड़ी में एक औरत दिखाई देती है। कभी कभी ट्रक ड्राइवर्स रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने किसी को रोड पर देखा था, पर जब वो रुके तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस एग्जैक्ट स्पॉट पर उस औरत की डेथ हुई थी वहाँ अब एक छोटा सा मेमोरियल बना हुआ है। लोकल विलेजर्स ने यह बनाया था ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। हर रात कोई ना कोई वहाँ दिए जलाने आता है। विक्रम आज भी असम में पोस्टेड है, लेकिन वो कभी उस इंसिडेंट को भुला नहीं पाता है। वो कहता है कि उस दिन के बाद उसका स्केप्टिसिज्म पूरी तरह से खत्म हो गया था। कुछ चीज़ें हैं जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कुछ जगहें हैं जो नॉर्मल नहीं है, और कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो तुम्हारे पूरे बिलीफ सिस्टम को बदल देते हैं। तो अगर कभी आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रैवल करो और कोई लोकल आपको कहे कि किसी पर्टिकुलर रोड पर रात के वक्त मत जाना, तो उनकी बात सीरियसली लेना, क्योंकि वो मजाक नहीं कर रहे होते हैं, वो बस आपकी सेफ्टी चाहते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगेन तुम्हें अगले 3 दिनों में 3 स्टोरीज सुनने के लिए मिलेंगी गाइस। एंड अगर तुम लोग को इन स्टोरीज का ओरिजिनल लिंक देखना है जो कि रेडिट से ली है मैंने, तो मैंने इनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। शायद से तुम में से कुछ पुराने वाले व्यूअर्स को याद होगा कि ये जो स्टोरी थी, पहली जो स्टोरी थी, ये मैंने पहले भी अपने चैनल पर सुनाई है एंड इट इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज। तो मैं इसे बस दोबारा सुनाना चाहता था, थोड़ा अपने स्टाइल में इस बारी। बट विद दैट आई होप दैट गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।